राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ तमाम पार्टियां जनता को लुभाने के लिए जनता से संपर्क कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है। इसी क्रम में शास्त्री नगर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंकज राणा घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर दोनों पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। 24 स्टार न्यूज की टीम ने की उनसे खास बातचीत। राजधानी दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सदर विधानसभा के वार्ड नंबर 70 में, जहां मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज राणा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। पंकज जी, 24 स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि निगम का जब से परिसीमन हुआ है तो वार्डों में, क्योंकि वार्ड बढ़ गए हैं, क्षेत्र बढ़ गया है, तो कितना फर्क देखने को मिल रहा है इस टाइम? देखिए, पहली बात, वार्ड बढ़े नहीं घटे हैं। पहले 272 वार्ड थे, अब 250 हो गए हैं। एरिया बढ़ गया है, वार्ड की वोट की संख्या बढ़ गई है। और अगर बात करें परिसीमन की, परिसीमन भाजपा ने किया है। भाजपा के आरएसएस मुख्यालय से ये परिसीमन हुआ है। परिसीमन उन्होंने अपने हिसाब से मन मुताबिक किया है। जो हमारे दलित और अल्पसंख्यक वोट थे, जो कि निर्णायक जिस वार्ड में उनकी संख्या थी, इन्होंने उसी को विभाजित किया है। इन्होंने वार्डों की इस तरीके से विभाजन किया है कि वो अपना फैसला, क्योंकि उनको हमेशा निर्णायक स्थिति में रखा गया, इन्होंने उस चीज़ को बदला है। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत हुआ है। भाजपा ने किया है ये सारा। आपने बताया कि भाजपा ने परिसीमन करा है। वहीं मैं एक दूसरा सवाल अगर आपसे करूं, तो जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं क्षेत्र से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मनोज जिंदल जी, वो सामाजिक क्षेत्र में, समाज में लोगों से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। तो कितना मुश्किल लगता है आपको चुनाव में? देखिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं आ रही। मैं सबसे गरीब प्रत्याशी हूँ और मैं कोई समाज सेवा आज के दिन का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं कर रहा। एक बड़े लोग कहावत कहते हैं कि किसी को दान दो तो सीधे हाथ से दो, तो उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। मैं दान का ढोल नहीं पीटता। मैं जितनी मेरी हैसियत है, मैं उस अपने मन मुताबिक समाज सेवा करता हूँ। जिसको ज़रूरत होती है मैं मदद करता हूँ, और जिसकी की है ना मैं उसका ढिंडोरा पीटता कि मैंने आपकी मदद की है, आपकी मदद की। मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता। और एक अच्छे इंसान को ये करना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा भाव से होनी चाहिए, ना कि उसका राजनीतिकरण करके उसके आज के फ़ायदे के लिए करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो निगम पार्षद रह चुके हैं बबीता शर्मा जी, और अब आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बबीता जी के कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो उन्होंने क्षेत्र की जनता को क्या दिया? आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपको लोगों से कई तरीके के विचार सामने मिले होंगे। देखिए, पहली बात तो लोगों ने बबीता शर्मा जी को देखा ही नहीं है। मेरी बहन है, मैंने भी नहीं देखा हालांकि उनको। और जहाँ पर कामों की बात आती है, लोग परेशान हैं। जब वो घर से बाहर निकलते, रोडें टूटी हुई हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, पार्क मेंटेन नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग उनसे नाखुश हैं। किस लिए? कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। बबीता जी ने 5 साल में कोई काम नहीं करा, लेकिन अगर इन निगम के चुनाव में आप जीत कर आते हैं तो क्षेत्र के लिए सबसे पहला विकास कार्य क्या रहेगा जो क्षेत्र की जनता की समस्या के रूप में अब तक आपके सामने आया हो? देखिए, 56 बीघा पार्क है यहाँ का सबसे बड़ा पार्क। उसमें मैं वॉक पे जाता हूँ। वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, बहुत पुराना हनुमान मंदिर है। और वहाँ पर हमारी माताएं बहनें, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो वहाँ पर हर मंगलवार को पूजा करती हैं। मैं मंगलवार को मिला उनसे, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे चाय पिलाई। उन्होंने बोला, बेटा जीतोगे तो यहाँ पर हमें अच्छा मंदिर पार्क चाहिए। मैंने उनसे बोला, मैं कहा, भगवान का घर बनाने वाले हम कोई नहीं होते, भगवान हमारे घर बनाते हैं। पर हाँ, अगर हम जीत के आते हैं तो उसका सौंदर्यीकरण हम करेंगे। दूसरा, निगम के स्कूलों की बहुत खस्ता हालात है। इन्होंने स्कूलों में कोई काम नहीं किया है। आप जाके देखेंगे तो बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन? बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं। आज जैसे ज़माने में जहाँ पर शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कहने के लिए लोग दे भी रहे हैं, पर उसको ज़मीनी तौर पे नहीं कुछ किया जा रहा है। बच्चे अगर पानी पीने जाएं, पानी की टंकियों में जानवर मरे पड़े हैं। वॉशरूम्स का हाल देख लीजिए, वो बीमारियों के घर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स का हमें सुधार करेंगे। आपने बुजुर्गों का मद्देनजर रखा, बच्चों का मद्देनजर रखा। आप खुद एक युवा नेता है क्षेत्र के। अगर युवाओं के समर्थन की बात करूं तो युवाओं का किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, युवा बहुत खुश हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप 10 लोगों से पूछो, वो मेरे
प्रत्याशी बनने के बाद बहुत खुश हैं। जिनको मैं नहीं जानता था वो भी मेरे को जानने लग गए कि मैं इतना फेमस तो था नहीं, मैं अपना काम करता था। अब वो मेरे सामने आ रहे हैं कि भैया आप, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए हो, हमें ये इंतज़ार था, ये था, वो था। वो आगे से आगे बढ़कर मेरा समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया मैं अपने घर में बोलूँगा कि मम्मी पापा को कि आपको वोट दें। छोटे बच्चे भी दे रहे हैं मेरा साथ। तो जो ये परिवार शास्त्री नगर वार्ड 70 का मेरे साथ है, पूरा समर्थन मिल रहा है हमें। मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर हम जीत के आएंगे, पहली बात तो हम जीत के आ रहे हैं, बहुत अच्छे मतों से जीत के आ रहे हैं, हम जीत के आएंगे और हम शास्त्री नगर का विकास करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। क्षेत्र की जनता से 4 दिसंबर के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि घरों से निकलें, वोट करें। किस लिए वोट करें? एक सकारात्मक समाज के लिए वोट करें। किस लिए वोट करें? अच्छे निगम स्कूलों के लिए वोट करें। किस लिए वोट करें? एक समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए वोट करें। किस लिए वोट करें? जो ये भ्रम फैला हुआ है, जो ये डर फैला हुआ है, खौफ है लेंटर माफिया का है, अब समरसेबल लगाने के पैसे लेते हैं, आप इसके पैसे लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे इस चीज़ में नहीं पड़ना है, पर हाँ, हम उस खौफ को दूर करने के लिए मैं जनता से बोलूँगा कि बाहर निकलें। डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है, कोई आपको डरा नहीं सकता। आपके पास वो ताकत है जो किसी भी चीज़ को हिला सकती है। मैं बस यही अपील करूंगा, 4 दिसंबर को अपने घरों से निकलें और अपना प्यार और सहयोग कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 70 से पंकज राणा जी, जिन्होंने यही बताया कि क्षेत्र की जनता तो इनके साथ है ही है और साथ ही साथ फैसला अब 4 दिसंबर को होगा। देखने वाली बात होगी कि जनता अपने मताधिकारों का कितना इस्तेमाल करती है और पंकज राणा जी को भारी बहुमत से विजय बनाती है।